बात बहुत ही पुरानी है। जब चंदनपुर नाम के एक गांव में पुरुषोत्तम नाम का एक ठग रहता था। पुरुषोत्तम के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी कौशल्या ही थी। सुनिए जी, अब तो काफी दिन हो चुके हैं, आपने किसी को ठगा नहीं। घर में राशन का सामान भी अब कम होने लगा है। भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि मैं कभी किसी गरीब या लाचार को नहीं ठगता हूँ। मेरा शिकार हमेशा कोई बेईमान और धूर्त अमीर ही होते हैं। हाँ, काफी दिनों से मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। परंतु तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मैं अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल करके किसी धूर्त आदमी को ठगूंगा। इतना कहकर पुरुषोत्तम अपने घर से निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलकर ठग पुरुषोत्तम ने देखा कि मंदिर का पुजारी शिवदत्त नदी में नहा रहा था। पुरुषोत्तम सोचने लगा, ये पुजारी शिवदत्त भी एक धूर्त और लालची आदमी है। इसके पास भी काफी धन होगा। क्यों ना आज इसे ही अपना शिकार बनाया जाए। इस समय यह नदी में घुसा हुआ है। इसके कपड़े नदी के किनारे पर ही रखे हुए हैं। अगर मैं इसके कपड़े ले लूं तो थोड़ा बहुत धन तो मिल ही जाएगा। यह सोचकर वह दबे पांव नदी के किनारे पर पहुंचा और जैसे ही पुजारी के कपड़े वह उठाने लगा तो पुजारी ने उसे देख लिया। पुजारी बोला, अरे पुरुषोत्तम, तुम मेरे कपड़े क्यों उठा रहे हो? क्या कपड़े लेकर भागने का इरादा है? पुजारी जी, आपके लिए तो मेरे मन में बहुत ही इज्जत है। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपके कपड़े जमीन पर रखे हुए देखे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि जब तक आप नदी में स्नान कर रहे हैं तब तक मैं आपके कपड़े अपनी गोद में लेकर बैठ जाता हूँ। पुरुषोत्तम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम एक ठग हो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे अरे पुजारी जी, आप तो बहुत गर्म हो रहे हैं। अगर आपका ऐसा आदेश है तो मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाता हूँ। फिर पुरुषोत्तम वहां से चल दिया। अभी तो पुरुषोत्तम वहां से कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसके दिमाग में एक विचार आया। आखिरकार पुजारी मुझे नदी किनारे से क्यों भगाना चाहता था? लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे झाड़ियों में छिपकर देखना चाहिए। यह सोचकर वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और फिर छिपकर देखने लगा। कुछ ही देर के बाद पुजारी